माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इससे पहले मैंने आप लोगों का 2 क्लास अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारतीय संविधान की अनुसूची और भारतीय संविधान के भाग। उसी भाग को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पॉलिटिकल साइंस आसानी ढंग से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। भाग एक बोले, अनुच्छेद 1 बोले, अनुसूची 1 बोले, उन सभी में बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, और भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद संवैधानिक नाम, हमारे संविधान में हमारे भारत को 2 नाम से वर्णित किया गया है। फर्स्ट नाम है इंडिया और दूसरा नाम है हमारा भारत। ठीक है, तो संवैधानिक नाम कितना है हमारे संविधान में वर्णित? 2, एक है इंडिया और एक भारत। उसके बाद है अनुच्छेद 2। हमारा अनुच्छेद 2 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, हमें किसी संसद को किसी नए राज्य की स्थापना करना होगा या राज्य में प्रवेश करवाना होगा, तो हमारे अनुच्छेद 2 के तहत वो ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि भारत की संसद किसी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। भारत की संसद किसी भी राज्य को हमारे भारत में मिला सकता है, ये अधिकार संसद को दिया गया है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 2 का क, जिसे निरस्त किया गया है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। जैसे कि बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन किया गया, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। पहले पुराना नाम मैसूर था, अब इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आजादी के समय 542 देशी रियासत थे। हमारे आजादी के समय 542 देशी रियासत थे, जिसमें सबसे बड़ा देशी रियासत था हमारा हैदराबाद और सबसे छोटा था बिलवारी। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन। उसके बाद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है? जो मैंने आपको अनुच्छेद 2 में बताया और 3 में बताया, दोनों को अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 4 में। उसके बाद क्या है? राज्यों के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका संसद को ही होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों के सीमा नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे होता है? तो संसद को होता है। ये पार्ट हमारा 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें सभी राज्यों की स्थापना के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद। समझ आया? क्या समझ आया? कि बस हाँ बोलना है, चुप नहीं रहना, बोलो ना। हाँ चलो बोलो। ये समझ आया? वो शायरी सुनना है? तुम लोग हमको शायर बना देगी क्या? सभी बच्चे का डिमांड है एक शायरी। क्या एक शायरी मैंने सुना दिया? डेली डेली ये लोग शायरी बोल रहे हैं बोलने के लिए, तो बोल ही देती हूँ आज फिर से एक शायरी अपने बच्चों के लिए। ज्यादा किसी के लिए नहीं बोलना है, मैं अपने बच्चों के नजर में बेस्ट हूँ। ठीक है, उन्हीं के लिए मैं बोलने जा रही हूँ एक शायरी फिर से। उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा तो जमीन पे ही आएगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो फिर से बोलूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। और आरजी क्लास और मेरे बच्चों की तरफ से आप लोग को भी धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।